प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और इन पे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि ये आपके लिए काफ़ी सहायक हैं और जिसके द्वारा मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छे से आपके साथ अपने सुझावों को, अपने क्वेश्चंस को शेयर करूं। इसी कड़ी से जुड़ते हुए आज मैं आपके साथ एग्रोनॉमी, जो कि एक मुख्य सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, उसके क्वेश्चंस शेयर करूंगा, जिन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को और अच्छे से कर सकोगे। ये मेरा ब्रीफ बायोडाटा है। यहाँ पर मेरा ईमेल, फ़ोन नंबर और वेबसाइट भी है, जिस पर जाकर आपको और भी स्टडी मटेरियल मिल सकता है, जिसको आप इस पीरियड में अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब पहले प्रश्न पे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरीगेशन मेथड्स इज़ बेस्ट फॉर अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी? Is it check basin, flow irrigation, sprinkler irrigation or furrow irrigation? Undulating topography means पहाड़ी इलाकों में जहाँ ज़मीन प्लेन ना होके उबड़ खाबड़ हो, ऐसी जगह के लिए हम कौन सा इरिगेशन मेथड अच्छे से प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है सी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। दूसरा प्रश्न है, Depot method of raising nursery of rice has been introduced in India from? सबसे पहले डेपो के बारे में मैं 2-4 लाइनें आपसे शेयर करूंगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सीडलिंग को ग्रो करते हैं। इसमें हम 25 से 30 स्क्वायर मीटर का एक एरिया लेकर वहाँ पर हम 1 हेक्टेयर के लिए सीडलिंग को लगाते हैं। सीडलिंग जो इस पे लगाते हैं वो बड़े डेलिकेट होते हैं, और जब ये सीडलिंग रेडी हो जाते हैं ट्रांसफ़र के लिए 11 से 15 दिन के अंतराल में, फिर हम इनको प्लांट कर देते हैं। तो आप बताओ कि ये मेथड जो है ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में? इज़ इट फ्रॉम इज़राइल, इंडोनेशिया, ताइवान और फिलीपींस? दोज फ्रेंड्स हु मार्क्ड फिलीपाइंस, दे आर राइट। थर्ड क्वेश्चन इज इक्रीसेट इज लोकेटेड इन? सबसे पहले मैं आपको इक्रीसेट की फुल फॉर्म बता दूं। इक्रीसेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और ये हैदराबाद में है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा, इसका सही आंसर है ए, इंडिया। Next question is, India is divided into how many agroclimatic zones? Is it 15, 18, 20 or 22? Those friends who opted A15, they are right. इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करूँगा। प्लानिंग कमीशन अप्राइजल प्लानिंग टारगेट्स ऑफ 7th प्लान divided India into 15 agroclimatic zones. Next question is, a practice in which 1 or 2 flushes of weeds are destroyed before sowing of a crop is termed as? इसको क्या बोलेंगे? चिलिंग, स्टेल सीड बेड, सीयरिंग और नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर है बी, स्टेल सीड बेड। अगला प्रश्न है, कैपिलरी वाटर विल नॉट बी अवेलेबल टू प्लांट्स इफ इट इज हेल्ड एट ए टेंशन ऑफ लेस देन 15 एटमॉस्फेयर, 20 एटमॉस्फेयर, ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5? सो इट्स राइट आंसर इज सी,
greater than 15. Which form of nitrogen is absorbed by paddy under waterlogged condition? जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाए उस जगह में नाइट्रोजन को पैडी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है? क्या वो एमोनियम फॉर्म है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रोजन? तो इसका सही उत्तर है एमोनियम, NH4+. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन पैडी फील्ड कैन बी प्रिवेंटेड by incorporating NH4N in the oxidized form, reduced form, calcified forms or hydronized forms. तो जिन मित्रों ने बी रिड्यूस्ड जोन को टिक किया वो सही है. अगला प्रश्न है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड बाय y upon WR, y upon ET, y upon CU or none of these. So इसका सही उत्तर है A. वाटर यूज एफिशिएंसी होती है यील्ड पर WR. अगला प्रश्न है द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर वीट फ्लेरस माइनर इन वीट कैन बी अचीव्ड बाय 2,4-D मेटासल्फुरॉन मिथाइल, आइसोप्रोटोयूरान और कार्फेंट्राजोन. तो इसका सही उत्तर है आइसोप्रोटोयूरान. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज कैपिटुलम, पेनिसिलिया, सिलिक्वा और एरो. सो इट्स राइट आंसर इज D, एरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैरायटीज belonging to rice species Oryza glabremia are found in Europe, Asia, Africa or Latin America. The right answer is C, Africa. The competitive index of less than 1 indicates advantage of intercropping, disadvantage of intercropping, neither advantage nor disadvantage, or both advantage and disadvantage of intercropping. So the right answer is A, advantage of intercropping. Next question is which among the following crops is most sensitive to both excess moisture and drought? इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर और ड्राउट से सेंसिटिव है, ज़्यादा से मोस्ट सेंसिटिव है? क्या वो कॉटन है, सनफ्लावर है, मेज़ मक्की है या मस्टर्ड सरसों है? तो इसका सही उत्तर है सी, मेज़. इंटरकल्चर इन ग्राउंडनट इज अवॉइडेड एट फ्लावरिंग स्टेज, सीडलिंग स्टेज, पैगिंग स्टेज और नन ऑफ दीज. इसका सही उत्तर है सी, पैगिंग स्टेज. एट्राजीन इज यूज्ड एज फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट. इनमें से किस तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट में एट्राजीन को प्रयोग किया जाता है? इज इट स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ग्रोथ रिड्यूसिंग स्टेज, लाइट रिफ्लेक्टिंग टाइप और थिन लेयर फॉर्मिंग टाइप? तो इसका सही उत्तर है ए, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप. अगला प्रश्न है सोरगम इज नोन एज कैमल क्रॉप बिकॉज ऑफ इट्स. सोरगम को किस लिए कैमल क्रॉप कहा जाता है? अब क्योंकि इट हैज़ डीप रूट सिस्टम, इट इज़ रेजिस्टेंट टू ड्राउट, इट हैज़ शैलो रूट सिस्टम और इट इज़ न्यूट्रिएंट एक्सटेंटिवनेस. सो दोज हु ऑप्टेड बी, resistant to drought, they are right. The next question is the rotation intensity of rice wheat plus mustard moong bean cropping is 200%, 300%, 400% or 350%. तो इसका सही उत्तर है बी, 300%. अगला प्रश्न है sowing depth in dwarf wheat is related to soil moisture content, length of radicle, size of seed or length of coleoptile. Sowing depth of dwarf wheat.
जो बोनी वीट की वैरायटी है उनकी सोइंग डेप्थ इनमें से किस पे निर्भर की जाती है, इज़ रिलेटेड टू, इसका सही उत्तर है डी, लेंथ ऑफ कोलियोपटाइल। अगला प्रश्न है, एट फील्ड कैपेसिटी द वाटर इज हेल्ड एट प्रेशर ऑफ 0.30 मेगापास्कल, एम 0.0333 और 30 मेगापास्कल। द राइट आंसर इज बी, 0.033 एम पास्कल। तो दोस्तों ये एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं एग्रीकल्चर के, और इसको आप अपने कॉम्पिटिटिव जो आप नॉलेज अपनी कर रहे हैं उसमें आप गेन कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। और ज़्यादा आप इनको करने के लिए यहाँ पर हमारा ये लिंक दिया गया krishisandesh.com, इस वेबसाइट पे जाकर आप हमारी ई बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको खूब मदद करेगा और आप इसका प्रयोग करके इन समय में अपने कॉम्पिटिटिव स्किल्स को भी बढ़ाएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।